ध्यान मन की शांत अवस्था का नाम है। जब मन एकाग्र, स्थिर एवं शांत हो जाता है तो उस अवस्था को ध्यान कहते हैं। ध्यान एक ऐसी विधि है जिसमें मन एकाग्र, स्थिर एवं शांत होता है। ध्यान से ही ऐसा संभव है क्योंकि सामान्य स्थिति में मन की लहरें उठती गिरती रहती हैं और इन लहरों की वजह से मन अस्थिर, चंचल एवं व्यग्र रहता है। ध्यान एक आध्यात्मिक शल्य चिकित्सा भी है। लेजर बीम के समान मन की ऊर्जा यानी मानसिक ऊर्जा को एक दिशा में प्रवाहित करने का कार्य ध्यान के माध्यम से संपन्न हो पाता है। इसके माध्यम से हम मानसिक ऊर्जा में एक तरह का पैनापन पैदा करते हैं और उन एकाग्र मानसिक किरणों के द्वारा फिर आध्यात्मिक शल्य चिकित्सा संपन्न की जाती है। ध्यान से अनगिनत लाभ होते हैं। वैज्ञानिकों ने इन लाभों को अपने प्रयोग परीक्षणों एवं अन्वेषण अनुसंधानों से सिद्ध किया है। ध्यान के लिए सर्वप्रथम धारणा होनी चाहिए। महर्षि पतंजलि कहते हैं, देशबंधश्चित्तस्य धारणा। धारणा अर्थात मन में एक विचार, एक भाव स्थिर होने लगे। ऐसा होने से मन में एकाग्रता और स्थिरता आने लगती है। मन का एक जगह स्थिर हो जाना ही धारणा है। जब मन एक भाव में, एक विचार में, एक शब्द में, एक मंत्र में टिकने अथवा स्थिर होने लगता है तो धारणा होने लगती है। पतंजलि आगे कहते हैं कि जब धारणा होने लगती है तो ध्यान भी होने लगता है। तत्र प्रत्ययैकांता ध्यानम। जहाँ चित्त स्थिर हो जाए उसी विषय पर चित्त वृत्ति का निरंतर प्रवाहित होना ध्यान है। मन एक ही प्रवाह में बहता रहे, धारणा पक्की हो जाए तो ध्यान सधने लगता है। जब धारणा पक्की हो जाएगी व मन का प्रवाह एक ही दिशा में बहता रहेगा तो ध्यान पक्का हो जाएगा। महर्षि पतंजलि कहते हैं, ध्यान हेयास्तद्वृत्तयः। क्लेशों की वृत्तियां ध्यान के द्वारा नाश करने योग्य हैं। वृत्तियां यानी कि मन की लहरें जो सदा तरंगित होती रहती है, कभी भी स्थिर नहीं होती। उन लहरों को स्थिर, एकाग्र एवं शांत करना ही ध्यान है। मन स्वाभाविक रूप से चंचल है। यह चंचलता उसके भीतर लहरें पैदा करती है और इस चंचलता से मानसिक ऊर्जा का सतत क्षरण होता रहता है। जब इस ऊर्जा के क्षरण को रोक लिया जाता है और उसे संरक्षित करके एक ही विचार एवं भाव में प्रक्षेपित कर दिया जाता है तो उसे ध्यान कहते हैं। ध्यान को एक आध्यात्मिक शल्य क्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस प्रकार सामान्य शल्य क्रिया में चीरफाड़ की जाती है उसी प्रकार ध्यान के माध्यम से भी चित्त के दोषों का परिमार्जन किया जाता है। लेजर किरणों से भी शल्य क्रिया की जाती है। यहाँ पर लेजर किरणें चाकू, छुरी एवं कैंची का काम करती हैं। एक मशीन से लेजर किरणें पैदा होती हैं। इन किरणों में ऊर्जा होती है और जहां भी ऑपरेशन किया जाता है उन्हें वहां तक पहुंचा देते हैं। इस प्रकार बिना घाव के, बिना चीर फाड़ करके ऑपरेशन किया जाता है। ध्यान में भी इसी प्रकार बिना कोई शारीरिक घाव किए मन को बदलने की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। मनुष्य का मन चंचल है, बिखरा हुआ है, अस्थिर है, इसलिए हम मन की ऊर्जा का उपयोग नहीं कर पाते। सबसे पहले मन को लेजर किरणों की तरह साधने की आवश्यकता होती है। मन की किरणों के अंदर वह धार एवं पैनापन पैदा किया जाता है, उसमें वह ऊर्जा एवं तीव्रता पैदा की जाती है कि वह लेजर किरणों के समान तीक्ष्ण हो जाए। इस प्रक्रिया का आरंभ धारणा से करते हैं, अर्थात मन को पहले एक जगह पर स्थिर करते हैं, फिर उसे अभीष्ट लक्ष्य की ओर धीरे धीरे बढ़ने देते हैं। यह मन की स्थिरता धारणा है और उसका एक लक्ष्य की ओर सतत बहना या बढ़ना ध्यान है। ध्यान जब प्रगाढ़ हो जाता है और ध्यान में केवल ध्येय मात्र की ही प्रतीति होती है तो उसे समाधि कहते हैं। धारणा प्रगाढ़ हुई तो ध्यान होता है और ध्यान की प्रगाढ़ता में समाधि सिद्ध होती है। यह सब संभव हो पाता है मन की ऊर्जा के बिखराव को रोकने से और उसे संरक्षित करके एक दिशा में बहा देने से। मन की ऊर्जा को बिखराव से रोकना व फिर उस ऊर्जा को संग्रहित करके उसे एक दिशा दे देना ध्यान का मूल उद्देश्य है।
मानसिक ऊर्जा की एकाग्रता से अद्भुत एवं अचंभित कर देने वाले कार्यों का क्रियान्वयन संभव है। मानसिक ऊर्जा के प्रभावों का अध्ययन पैरासाइकोलॉजी कहलाता है। इसमें मानसिक ऊर्जा की एकाग्रता के द्वारा घटने वाले चमत्कारों का अध्ययन किया जाता है। सामान्य मनोविज्ञान के क्षेत्र में व्यवहार, मन का संतुलन एवं व्यक्तित्व आते हैं। मानसिक ऊर्जाओं का संबंध सामान्य मानवीय व्यवहार में नहीं आ पाता। इस संदर्भ में प्रख्यात मनोवैज्ञानिक फ्रायड ने अचेतन की अवधारणा दी थी, जो हमारे मन की निचली परतों में होता है। यह हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है। अचेतन हमारे सपनों को भी प्रभावित करता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो भी दिन भर सोचा वह रात में सपनों में आ जाता है, परंतु व्यवहार विज्ञान एवं परामनोविज्ञान से आगे है आध्यात्मिक मनोविज्ञान। ध्यान आध्यात्मिक मनोविज्ञान का विषय है। ध्यान में मन को तथा चित्त को ऊर्जावान बनाया जाता है। फ्रायड के अनुसार इस जीवन में बचपन से लेकर अब तक जो कुछ किया गया है वह सब मन में संग्रहित है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि बात यहीं तक सीमित नहीं है। चित्त में अब तक के सभी जन्मों के संस्कार संग्रहित होते हैं। फ्रायड के अचेतन की अवधारणा बचपन से लेकर अब तक के जीवन तक ही सीमित है। इससे बढ़कर महर्षि पतंजलि ने जो चित्त की अवधारणा दी है उसका दायरा अब से पूर्व के सारे जन्मों तथा आने वाले सभी जन्मों को अपने में समेटे हुए हैं। इस चित्त में संस्कारों का जखीरा है। ये संस्कार बड़े विचित्र से होते हैं और हमारे जीवन को कुछ अद्भुत सा मोड़ देते हैं। शुभ संस्कार उदय होते हैं तो हमारे जीवन में शुभ घटनाक्रम, सुखद अनुभूतियां होती हैं, और अगर संस्कार अशुभ हुए तो अशुभ घटनाक्रम, अशुभ परिस्थितियां, अशुभ का अंधेरा छा जाता है। ध्यान इन्हीं संस्कारों की चिकित्सा करता है। ध्यान से चित्त में संग्रहित संस्कारों की चिकित्सा की जाती है। ध्यान चिकित्सा का अध्ययन एवं अन्वेषण अब पाश्चात्य जगत में भी होने लगा है। सन 1970 में जब अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर रिचर्ड डेविडसन ने भारतीय योग और ध्यान की ताकत पर शोध प्रारंभ किया था, तब वे उपहास के पात्र बन गए थे, परंतु अब इसे संयुक्त राष्ट्र तक मान्यता प्रदान करता है। यहाँ तक कि अनेक प्रसिद्ध वैज्ञानिक इसी क्षेत्र में अपने अनुसंधान अन्वेषण करते दिखाई पड़ते हैं। इनके अन्वेषणों का निष्कर्ष यह बताता है कि ध्यान से असाध्य शारीरिक बीमारियों में आश्चर्यजनक लाभ मिलता है, मन की ताकत में बढ़ोतरी होती है, यहाँ तक कि मस्तिष्क की संरचना में भी सकारात्मक बदलाव संभव होता है। एक अन्य शोध में यह पाया गया है कि ध्यान से मानवीय मस्तिष्क में संरचनात्मक बदलाव आते हैं। शोधकर्ताओं ने पाया कि यदि 8 सप्ताह तक प्रतिदिन आधा घंटे तक ध्यान किया जाए तो न केवल मस्तिष्क के याददाश्त वाले भाग की संरचना में बदलाव आता है, बल्कि अनुभूति करने, हमदर्दी दिखाने वाले हिस्से में भी बड़े बदलाव आते हैं। एक और प्रयोग में वैज्ञानिकों ने पाया कि ध्यान से इंसान में सहानुभूति, दया, प्रेम, शांति और करुणा के भाव पैदा होते हैं। इनका कहना है कि ध्यान से नकारात्मक भाव कम होते हैं और सकारात्मक भाव पैदा होते हैं। बौद्ध भिक्षु जिनकी दैनिक साधना में ध्यान सम्मिलित था, उनके मस्तिष्क की जांच से यह पता लगा है कि उनके मस्तिष्क का हिप्पोकैम्पस क्षेत्र काफी विकसित था। यह भाग याददाश्त एवं स्मृति से संबंधित है। ध्यान से मस्तिष्क के वे हिस्से घटे दिखाई पड़े जो चिंता, अवसाद एवं तनाव के क्षेत्र थे। इससे स्पष्ट होता है कि ध्यान एक चिकित्सा है जिसके माध्यम से चित्त के संस्कारों का शमन किया जा सकता है। ऐसा करने से ही जीवन में रूपांतरण संभव है। ध्यान के माध्यम से मन को शांत, स्थिर एवं एकाग्र कर जीवन में अनेक लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं।